जय हिंद, राम राम सभी स्टूडेंट्स को आप सभी का स्वागत है ASK सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज है हमारी जो क्लास सीरीज चल रही थी गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो उसकी जो क्लासेस चल रही थी उसकी ये क्लास नंबर 4 है। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो इस चैप्टर के टोटल जो इम्पोर्टेंट्स फार्मूला हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनकी चर्चा करेंगे जिनसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसी बात पर चर्चा होगी आज। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ये क्लास, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इसमें फार्मूले की। तो इसमें जो ये फार्मूला है, ये जो थ्योरी आपको कराई गई है उससे हटके, मतलब जो उसमें नहीं कराए गए वो भी फार्मूले शामिल है, कराए गए उनको भी शामिल किया गया है। तो आप लोग इन फार्मूलों को याद रखिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं फार्मूला नंबर 1। प्रश्न 1 जो फार्मूला है हमारा, उसमें कहा गया है कि म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या है, ये पूछा जाता है। इस पे आधारित बहुत से न्यूमेरिकल रहते हैं, कभी इसका मात्रक ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में जो संबंध है वो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/c², ये इसका संबंध, और इसका मात्रक मीटर की घात -2। अब ये जो होती है चुंबकशीलता होती है, ये होती है विद्युतशीलता, ठीक है। बात करेंगे 2 की, जो सूत्र नंबर 2 है, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय तार, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो ऋजुरेखीय तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो B बराबर म्यू नॉट अपान 4 इंटू 2I/r। अब यहाँ से आप 2 से काट लोगे तो यहाँ से म्यू नॉट I/2πr हो जाएगा, इसका मात्रक टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 3 की। 3 में क्या कहा गया है कि गतिमान आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, गतिमान आवेश के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस पर बात करेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है B बराबर QVB साइन थीटा, QV साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है इसमें एंगल होता है, कोण जो होता है उसके बीच का कोण भी आपको दिया रहेगा और वेग भी दिया रहेगा, जो गतिमान आवेश होगा उसका कितना वेग है, तो ये होता है म्यू नॉट अपान 4 इंटू QV साइन थीटा अपान r², इसका भी मात्रक टेस्ला होता है। इसके बाद बात करेंगे लंबी परिनालिका के जो भीतर अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, ठीक है। तो लंबी परिनालिका के जो भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है म्यू नॉट Ni, B बराबर म्यू नॉट Ni। n जो इसमें क्या है, फेरों की संख्या हो जाएगी, और I धारा, म्यू नॉट चुंबकशीलता, ठीक है। इसका मात्रक, इसकी जो मान होता है 10 की घात -7 होता है, ठीक है, इंटू, ठीक है, 4π। तो इसके बाद बात करेंगे यदि परिनालिका अनंत लंबाई की हो, ठीक है, तो जो इसके सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, V बराबर म्यू नॉट Ni/2, ठीक है। और इसके बाद करेंगे जो अनंत लंबाई की, ये जो इसके अनंत लंबाई की जो परिनालिका है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो होगा वो होगा B बराबर म्यू नॉट Ni, यानी कि परिनालिका चाहे लंबाई की हो चाहे अनंत लंबाई की हो, जो अंदर उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र वो बराबर ही होगा। बात आती है सिरों पर। सिरों पर जो होता है अनंत लंबाई की जो होगी उसके सिरों पर जो इसका इतना होगा, इसका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग आवेशित कण, आवेशित कण की वृत्तीय पथ की त्रिज्या, आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होती है, तो उसकी बात करेंगे। तो उसमें जो होता है R बराबर mb/qb, कितना, R बराबर mb/qb। m हो गया मास, और v वेग हो गया, q हो गया आवेश, और v हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और त्रिज्या R का मात्रक m, यानी कि मीटर। इसके बाद बात करेंगे जब आवेशित कण किसी कोण पर प्रवेश करेगा, जब आवेशित कण वृत्तीय पथ पर किसी कोण पर प्रवेश करेगा तो उसमें R पथ की जो त्रिज्या होगी R बराबर mb साइन थीटा अपान qb, mb साइन थीटा अपान qb, इसका मात्रक मीटर। उसके बाद में चलेंगे कुछ जो होगा हमारा फार्मूला नंबर 6। फार्मूला नंबर 6 में क्या कहा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QBV साइन थीटा, ठीक है। इसमें Q आवेश रहेगा, V जो होगा वेग होगा, और B चुंबकीय क्षेत्र होगा, और साइन थीटा के बीच का कोण होगा, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे नंबर 7, क्वेश्चन जो सूत्र नंबर 7 रहेगा
कि कण का जो परिक्रमण काल होगा वो कितना होगा, कण का परिक्रमण काल कितना होगा, टाइम पीरियड। तो बात करेंगे टी बराबर 2πm/क्यूबी सेकेंड, टी बराबर 2πm/क्यूबी सेकेंड। उसके बाद में इसकी आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति की बात करेंगे जो टाइम पीरियड होता है उसका इन्वर्स जो होता है आवृत्ति के बराबर होता है। तो n बराबर 1/t, यहाँ से t का मान रख देंगे तो t का मान यहाँ पे रख दीजिएगा तो आवृत्ति निकल आएगी। ठीक है, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज होता है या फिर सेकेंड इन्वर्स इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे पथ की त्रिज्या, इसका जो ये सूत्र होता है पथ की त्रिज्या यानी कि पिच, सॉरी त्रिज्या नहीं, पथ का पिच, पथ की पिच कितनी होती है यानी कि दूरी होती है, पिच भी एक भी दूरी होती है। इसका जो सूत्र होता है इसको p से प्रदर्शित करते हैं b cos थीटा इंटू 2πm/क्यूबी। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट सूत्र जो ये चैप्टर आपको कराया गया है। इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल वेटेज रहता है, तो आपके ये सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें जो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चलते हैं। तो अब बात करते हैं MCQ क्वेश्चंस की। MCQ क्वेश्चंस जो कि आपके सामने इस स्लाइड में 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो इसमें बात करेंगे। ये लगभग देखो इसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही इम्पोर्टेंट रहेंगे, उन्हीं को मैं कराते हुए चलूँगा। और जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो आपको अपनी जो कोई भी क्वेश्चन बैंक हो उससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो आपको मैं कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। इसमें बात करता है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है किसके द्वारा, देखिए गतिमान आवेश के द्वारा या फिर बदलते विद्युत क्षेत्र के द्वारा। देखिए विद्युत क्षेत्र के भी द्वारा, जब आवेश विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र अगर बदल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और इसमें गतिमान आवेश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कौन से विकल्प सही हैं, देखिए विकल्प नंबर 1 वाला भी सही है और विकल्प दोनों सही हैं। अब इसमें से आपको कौन लगाना है, देखिए आगे भी पढ़ लेना, इसमें पहला और दूसरा यानी कि ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसमें दोनों को दे दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, एक तो टेस्ला होता है, बी टेस्ला होता है, और वेबर अपान मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर कोई आवेशित कण है, गतिशील q आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। देखिए पहली बात तो है चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर है, तो यानी कि v के समांतर यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री, और जो बल लगेगा F बराबर QBB साइन थीटा लगेगा, और चूंकि साइन 0 बराबर तो 0 हो जाएगा, साइन 0 बराबर 0 तो F बराबर भी 0, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2016-17 में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो बात करेंगे इस स्लाइड में हम लोग 3 और क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। देखिए ये किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए ये है, इसमें जो अगर इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करेगा इसके लंबवत, तो वो इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा, और जब वो घूमना स्टार्ट कर देगा तो उसकी जो गति हो जाएगी, उसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार हो जाएगा, परवलयाकार भी नहीं होगा और सरल लोलक से कोई संबंध नहीं इसका, दीर्घ वृत्ताकार नहीं, जो आंसर हो जाएगा वो वृत्ताकार हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कह रहा है कि यम द्रव्यमान का एक कण है जिस पर q आवेश से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से जो प्रवेश कर रहा है, तो इसके पथ की त्रिज्या, पहली बात इसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा, और इसकी जो त्रिज्या होगी इसका जो सूत्र होता है r बराबर mb/qb, ये हो जाएगा मीटर।
तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि धारावाही चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? केवल विद्युत क्षेत्र होता है, या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर पहला और दूसरा, या फिर चौथा? इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो सुइटेबल आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा, 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ये यहाँ तक जो है MCQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे इसके जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं उन न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। तो आज जो यहाँ तक की क्लास नंबर 4 है यहीं तक समाप्त करेंगे। और तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। इसके बाद अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा और अपने साथियों को भी बताइएगा, और हमारे चैनल ASK सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स फिजिक्स के रिगार्डिंग सभी कॉन्सेप्ट पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो रिवीजन क्लासेस हैं वो चल रही हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको डेरिवेशन फुल डिटेल के साथ कराई जा रही हैं। तो इससे पहले जो हम क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं लगभग 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो उनकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनका लिंक वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को जय हिंद।